उधर ट्रंप ईरान को बेहद करीब से मॉनिटर कर रहे हैं। ईरान जंग की कैसे और क्या तैयारी कर रहा है, उसकी एयर डिफेंस सिस्टम कहां-कहां तैनात है, ट्रंप को उनकी फोर्स एक-एक रिपोर्ट दे रही है। ट्रंप ने अपनी फोर्स को ऑर्डर दिया है कि जंगी बेड़ा ईरान पर स्ट्राइक के लिए बिल्कुल रेडी रहे। रिपोर्ट के मुताबिक हिंद महासागर में डिएगो गार्सिया बेस से भी ईरान पर बड़ा हमला हो सकता है। डिएगो गार्सिया बेस B-2, B-52 बॉम्बर, B-1 लैंसर, F-35 स्टील्थ फाइटर जेट और F-22 रैप्टर, जो कि दुनिया का सबसे खतरनाक लड़ाकू विमान है, वो ईरान पर अटैक कर सकते हैं। And Iran doesn't want to talk, and we'll talk. ट्रंप ने ईरान के सामने हमले से बचने की कुछ शर्तें भी रखी हैं। ट्रंप की पहली कंडीशन है कि ईरान अपने इनरिच यूरेनियम को उनके हवाले कर दे। दूसरी कंडीशन है ईरान अपने यहाँ यूरेनियम इनरिच करना पूरी तरह से बंद कर दे। ट्रंप की तीसरी शर्त है कि ईरान लंबी दूरी की मिसाइलों को बनाना बंद कर दे। और चौथी शर्त है कि खामेनेई, हिजबुल्लाह और हमास जैसे संगठनों की मदद करना रोक दे। और अगर ऐसा नहीं किया तो आने वाले दिनों में ईरान पर बहुत बड़ा हमला होगा। उधर ईरान ट्रंप की इन धमकियों को ठेंगे पर रख रहा है। कह रहा है कि इस बार वो अमेरिका को ऐसा जवाब देगा कि दुनिया कांप जाएगी। به پشتوانه مردممون، به پشتوانه تجاربی که यूएसएस अब्राहम लिंकन नाम के युद्धपोत का आना ईरान की अपनी देश की रक्षा करने की इच्छा या हिम्मत को जरा भी नहीं डगमगा सकता। हमारे पास अपने देश की पूरी ताकत से रक्षा करने की इच्छा भी है और पूरी क्षमता भी। हमारे साथ हमारी जनता है और पिछले कई दशकों का अनुभव भी। इसलिए ईरान की इस्लामी गणराज्य की सशस्त्र सेनाएं हर गतिविधि और हर बदलाव पर बहुत ध्यान से नजर रखेंगी। साथ साथ वे एक पल भी ऐसा नहीं जाने देंगी जब वे अपनी ताकत बढ़ाने के लिए काम न कर रही हों, ताकि ईरान की राष्ट्रीय संप्रभुता, राष्ट्रीय सम्मान और राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा की जा सके। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र में सेनाएं भेजना और धमकियां देना अंतर्राष्ट्रीय नियमों और सिद्धांतों के खिलाफ है। दुर्भाग्य से हमें पता है कि अमेरिकी पक्ष इन सिद्धांतों का ज्यादा सम्मान नहीं करता, जबकि यही सिद्धांत पूरी दुनिया और क्षेत्रीय सुरक्षा की रक्षा करते हैं। अगर इनका उल्लंघन होता है तो पैदा होने वाली असुरक्षा सभी को प्रभावित करेगी। इसी वजह से पड़ोसी देश, क्षेत्र के देश और यहां तक कि क्षेत्र के बाहर के वे देश भी जो सच में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को महत्व देते हैं, सिर्फ शब्दों में नहीं, ये कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी पक्ष किसी गलत अंदाजे या गलत फैसले में न फंसे। کشورهای همسایه، کشورهای منطقه و حتی کشورهای خارج از منطقه اونها که برای صلح و امنیت بین‌المللی ارزش واقعی قائل ईरान जानता है कि अगर अमेरिका अटैक करेगा तो उसकी असली वजह इजराइल है। यही वजह है कि खामेनेई की फौज ने अमेरिकी बेस के साथ साथ इजराइल की तरफ भी अपनी मिसाइलें तान दी हैं। אנחנו נוסיף לעמוד דרוכים מול כל איום מצד איראן। ईरान की तरफ से हमें नुकसान पहुंचाने की किसी भी कोशिश का कड़ा और निर्णायक जवाब दिया जाएगा। ये एक बहुत बड़ी गलती होगी, ऐसी गलती जिसे दोहराने की गुंजाइश नहीं होगी। זו תהיה טעות גדולה מאוד, טעות אחת יותר מדי। ईरान इस बार अकेले अटैक नहीं करेगा, बल्कि यमन से लेकर मिडिल ईस्ट में उसके सभी प्रॉक्सी संगठन इस जंग में कूदेंगे। ये यमन के हूती ने वीडियो जारी करके धमकी दी है कि अगर ईरान पर अटैक हुआ तो लाल सागर अमेरिकी फौजियों के खून से लाल हो जाएगा। ईरान ने इराक से लेकर लेबनान तक अपनी सभी प्रॉक्सी को एक्टिव कर दिया है। ये इराकी हिजबुल्लाह का वीडियो है जिसमें वो अमेरिका और इजराइल के खिलाफ ऐलान जंग कर रहे हैं।
يعني أنه يهدد जब ट्रंप या कोई और नेता ईरान के नेता आयतुल्लाह अली खामनेई को मारने की धमकी देता है तो इसका मतलब है कि वो लाखों लोगों को नहीं बल्कि करोड़ों लोगों को धमकी दे रहा है, क्योंकि वो उनके नेता को धमकी दे रहा है। ये ऐसी बात है जिस पर हम चुप नहीं रह सकते। ये हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है, अपने विश्वास, अपने सिद्धांतों और अपने कर्तव्य के तहत, कि हम इस धमकी का सामना करें। हम इस खतरे का मुकाबला करने के लिए सभी जरूरी कदम उठाने और पूरी तैयारी करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। نحن معنيون أن نقوم بكل الإجراءات। अमेरिका के खिलाफ चीन और रूस भी ईरान की अंदर ही अंदर मदद कर रहे हैं। लगातार नए नए एडवांस हथियार ईरान भेज रहे हैं। यानी अमेरिका के लिए ईरान का मोर्चा इतना आसान नहीं होगा।